ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पंचायत मोहन बड़ोदिया के ग्राम केवड़ा खेड़ी में जल निगम की नल जल योजना के तहत बन रही पानी की टंकी पर ठेकेदार की लापरवाही ने 2 मासूमों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार टंकी की नींव के लिए करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसका भराव किए बिना ही काम को अधूरा छोड़ दिया गया। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे गांव के 2 मासूम बच्चे कृष्णा और कार्तिक खेलते खेलते इस गहरे गड्ढे में गिर गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। देर रात बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार ठेकेदार से गड्ढा भरने की मांग की थी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। टंकी निर्माण स्थल के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है, जहां रोजाना दर्जनों लोग इलाज के लिए आते जाते हैं। इसके बावजूद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने अकोदिया सिविल अस्पताल पहुंचकर ठेकेदार और सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी संजय सिंह राजपूत और अधिकारियों ने समझाइश देकर शांत कराया और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। लापरवाही के कारण चलते हुए छोटे बच्चों को न्याय दो। सरपंच ठेकेदार इंजीनियर पे पार करो। भीम आर्मी जिंदाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। आज केवड़ा खेड़ी गांव में हम आए हैं। केवड़ा खेड़ी गांव में ये जो टंकी पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है और ये जल निगम के तहत ये निर्माण हो रहा है। जल निगम में क्या है, कोई ठेकेदार है, उसके नीचे कोई ठेकेदार है, उसके नीचे कौन ठेकेदार है, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। और ठेकेदार की लापरवाही देखिए, आप दिखाइए जरा कैमरा वहाँ इधर। इतनी बड़ी लापरवाही है, टंकी बनकर के लगभग 20-30 फीट तक चली गई है। उसके बावजूद 20-30 फीट से ऊपर तक टंकी चली गई है। उसके बावजूद जो गड्ढा किया था, उस गड्ढे को अभी तक ठेकेदार के द्वारा उसका भराव नहीं किया गया है। उस कारण से यहाँ पर घटनाएं हुई है। 2 बच्चे कल शाम को 6 बजे के समथिंग यहाँ बच्चे आए होंगे, उस गड्ढे में गिरे होंगे। गड्ढा कितना ऊंडा है ये भी अभी तक मालूम नहीं, कितना ऊंडा हुआ गड्ढा। 10 फीट पानी है अंदर। ये लगभग 10 फीट ऊंडा गहरा गड्ढा है, उसमें बच्चे गिरे हैं। ये ठेकेदार की बड़ी लापरवाही है और इसके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। ये मामला उच्च शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार की विधानसभा के खेड़ी गांव का है और लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आज जिनके बच्चे गए हैं उन माओं की सुनी हुई है, प्रशासन को इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। जो बच्चे जो मरे हैं साहब, हमारा यहाँ रास्ता था। हाँ। और यहाँ बालक दो यहाँ आए थे और इस चढ़ाव पे चढ़ने पे नहीं पता काज से गिर गया। ये घटना यहाँ हो गई। अच्छा, आपका घर यहाँ के पास में ही? पास में नहीं है, थोड़ा पास में ही है ये घटना। तो जी। पन्ना फरवरी से मतलब गड्ढा पूरा जाता है तो मेरा बालक नहीं मरता सर। जी। अच्छा, ये लापरवाही किसकी है? ना फरवरी अब ये ठेकेदार की। हाँ हाँ। ऐसे समझ में गड्ढा पूरा जाता तो वो काम ऐसा होता ही नहीं। अब बालक के खेलता कूदता है, अब कब लग जाता है। जो बच्चे जो शांत हुए आपके क्या लगते हैं? हमारे पोता था वो। दोनों आपके पोते थे? दोनों। क्या नाम था दोनों का? एक का नाम तो वो था कृष्णा, हाँ। बड़े वाले का जी। और छोटे का कार्तिक का नाम था। कार्तिक। कार्तिक। अच्छा, उम्र क्या होगी उनकी? उम्र हो गई उसकी तो एक तो 10-12 साल का था और एक साल 6-7 साल का था। अच्छा, आप जो बच्चे शांत हुए उनके दादाजी हैं? दादाजी। क्या नाम है आपका? देव सिंह। देवी। ठीक। अभी आपने जो है किन किन से कोई सरपंच वगैरह से कोई बात की? तो उन्होंने कोई अभी बात नहीं हुई। नहीं हुई। ठीक। तो मुआवजे का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी पटवारी को मैंने बुलाया है। आपसे आज ही संपर्क करेंगे। जो आपके स्तर की फॉर्मेलिटी है कि अपना अंतिम संस्कार हो जाए, इसके बाद वो फॉर्मेलिटी आज ही कर लें पंचनामा प्रतिवेदन का। आप इसे जैसे खाली होने के बाद बाकी की चीज़ें जो है अपना तो मैंने पीएम रिपोर्ट बिना आवेदन के भी हम कर लेंगे। नहीं, लिखित में देना पड़ेगा। हाँ, दे दीजिए। हाँ, लिखित में देंगे और इनको पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, राहत राशि दी जाए, तत्काल इनको आवास योजना का लाभ दिया जाए। ठीक है ना? शासन की योजना रहेगी, उस हिसाब से काम होगा। हाँ, पटवारी जी को गाँव भेजा मैंने, वो जाएंगे तो आज यहाँ से जैसे लौटेंगे आप तो फॉर्मेलिटी कर लेंगे और आगे
अगली बार ऐसी गलती कर दूसरी बार ये बड़ी परिवार देखो आज ये मतलब इसकी टंकी ऊपर डालने के बावजूद अगर उस गड्ढे को बूर देते आज कुछ कर देते तो आज 2 बच्चे की जान नहीं जाती होती, या फिर कुछ ऐसे सेफ्टी करते उसके आसपास जाली लगा देते कि कोई आ नहीं पाया, कोई बच्चा बच्चे नहीं गिर पाया उसमें। आवेदन आ जाए ले लेना गड्ढे में गिरने से कैसे क्या चले गए गड्ढे में? बहुत दुखद घटना है। दोनों को एक एक बच्चे थे। क्या है कि दोनों मजदूर आदमी गांव में मजदूरी करने गए थे और खेलते हैं वहाँ पे रहते। आज छुट्टी का दिन था, शिक्षक दिवस था, इसलिए छुट्टी थी, नहीं तो शिशु मंदिर में पढ़ते हैं। और क्या मालूम कैसे वो एक गड्ढा है वहाँ उस गड्ढे में चले गए। और जब वो मजदूरी से आए पूरे गांव में उन्होंने ढूंढा। ढूंढने के बाद में जब कहीं पे गणेश जी 4-5 जगह बैठे हुए वहाँ पे नहीं मिले तो फिर उस गड्ढे पे ध्यान गया, उसमें ढूंढे तो गड्ढे में से मिले। अच्छा, क्या नाम है बच्चों का? एक का नाम है कार्तिक पिताजी का नाम? और एक का नाम है कृष्णा। उम्र कितनी होगी इनकी? एक 8 साल का है और एक 5 साल का है। बहुत दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे गांव के लिए। ये गड्ढा क्या निर्माणाधीन टंकी का था? निर्माणाधीन है टंकी वहाँ पे वैसे, पर गड्ढा था वो क्या है कि तो पुतिया था, कुछ रह गया था। ठीक, गड्ढे में गिरने से उनको यहाँ पे लाया गया था। गड्ढे का निर्माण और टंकी का पंचायत के माध्यम से कोई निर्माण कंपनी है इसकी? अब वो सब बाद में बताएंगे आपको। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।